हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत रेलेवेंट है आज के टाइम में कि जो यूथ है वो फोकस क्यों नहीं कर पा रहा किसी भी चीज़ पे। ना तो वो पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर पा रहा है, ना ही जैसे अगर वर्किंग प्रोफेशनल है तो अपने काम पे फोकस कर पा रहा है, या इवन रोज़मर्रा की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लाइक खाना खाना हो गया, या आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप टीवी ही क्यों नहीं देख रहे हो, तो उसमें भी आप फोकस नहीं कर पा रहे। मतलब आप कहीं पे हो और दिमाग आपका कहीं और पे है, हमेशा दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, राइट। सो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है एंड बहुत प्रैक्टिकली बताऊंगी। बट पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। व्यूज़ तो मेरे स्टार्टिंग से ही 200 300 400 आ रहे हैं, बट सब्सक्राइबर्स अब जाके इतने हुए हैं, दैट मीन्स काफ़ी सारे लोग ऐसे ही देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दो। फ्री है, कुछ भी नहीं करना है, बस राइट में आपको ऐसे करके एक बटन प्रेस करना है, सब्सक्राइब का बटन होगा, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दो। सो अब आगे चलते हैं कि प्रॉब्लम जो ये है कंसंट्रेशन का, वो किसका है? यूथ का। मतलब यूथ की लाइफ में ही कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। तो अब मैं आपसे कहूँगी कि आप याद करो आपका बचपन, जब आप स्कूल में थे, है ना। स्कूल में जब थे तो क्या तब भी आपको ये इशू था? आई थिंक नहीं था, मतलब बाय एंड लार्ज तो नहीं था। कभी कभार हाँ ऐसा हो गया कि टीचर पढ़ा रही है, खिड़की में कोई चिड़िया दिख गई तो उसकी तरफ ध्यान चला गया, या जो एडीएचडी के केसेस होते हैं लाइक अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, तो उनको रहता है कंसंट्रेशन का इशू। अदरवाइज आपका मतलब ठीक ही था, कंसंट्रेशन बचपन में ठीक था। अब क्यों नहीं है? तो क्योंकि आपके बचपन में ऐसी कुछ चीज़ें थी जो आज नहीं है, और आज की लाइफ में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो पहले नहीं थी। ये कारण है आपका कंसंट्रेशन जो वीक हो गया है। मतलब कि जैसे अगर आप अपने बचपन को याद करो तो आप फिजिकली बहुत एक्टिव रहते थे, जो आज मिसिंग है, ठीक है। और आज के टाइम पे ऐसा क्या है? सोशल मीडिया है, मोबाइल फ़ोन है, जो पहले नहीं था, ठीक है, जिसकी वजह से आपका कंसंट्रेशन ठीक था, ठीक है। तो आपको उसी पे फोकस करना है कि अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं हो तो आपको फिजिकली एक्टिव होना है। डेली 1 घंटा तो आप मान के चलो आपको जॉगिंग करना है या योगा करना है। कोशिश करो बाहर जितना ज़्यादा हो सके बाहर जाने की कोशिश करो। तो जॉगिंग करना है, रनिंग करना है आपको, क्योंकि देखो जो हो रहा है आपका कंसंट्रेशन का जो इशू है उसका कारण क्या है कि डेटा बहुत ज़्यादा आप कंज्यूम कर रहे हो। हर एक चीज़ डेटा है। आप टीवी देख रहे हो, डेटा है। मोबाइल में कुछ आप मूवी देख रहे हो, कुछ भी लाइक वीडियो देख रहे हो, वो डेटा है। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, चैटिंग कर रहे हो ऑनलाइन, वो भी डेटा है। हर एक चीज़ डेटा है। तो क्या है ना, हमारे दिमाग की जो लिमिटेशंस हैं कुछ, कि मेमोरी जो है उसकी एक लिमिटेड मेमोरी ही है, ऐसा नहीं कि आप उसको एक्सटेंड कर पाओगे। तो उस वजह से इशू हो रहा है कि डेटा बॉम्बार्डमेंट इतना ज़्यादा हो गया है कि आपके दिमाग को समझ नहीं आ रहा कि क्या याद रखना है, क्या याद नहीं रखना है। तो मेमोरी इश्यूज भी हो रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें लोग भूल जाते हैं, है ना। तो कारण यही है कि डेटा अब बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो हर तरह का, ठीक है। और दिमाग का यूसेज भी बहुत बढ़ गया है, ये भी एक कारण है। पहले जो काम होते थे वो मैनुअली होते थे, जो हमारी पुरानी जनरेशन की अगर हम बात करूं तो फिजिकली ज़्यादा काम होते थे। तब इतना ज़्यादा ऑटोमेशन नहीं आया था, कंप्यूटराइजेशन नहीं हुआ था, ठीक है, एआई वगैरह तब उस टाइम पे नहीं आया था, सोशल मीडिया भी नहीं था। तो हर काम हाथ से होता था, मशीन का इस्तेमाल कम था। अब क्या है कि बॉडी का काम नहीं हो रहा है और इसलिए दिमाग का यूसेज ज़्यादा हो रहा है। मतलब कोई भी काम आप देख लो आज के टाइम पे, उसमें आपको दिमाग लगाना ही पड़ता है। फिजिकली कोई भी काम नहीं आजकल करते हैं, ठीक है। सो काम भी फिजिकल नहीं रहा है, मैनुअली नहीं हो रहे हैं। ऊपर से ये है कि आपका जो फिजिकल एक्टिविटी है वो भी बहुत कम हो गई है, ठीक है। पहले जब आप छोटे थे तो आप फिजिकली एक्टिव रहते थे, तो उससे क्या होता है, दिमाग आपका फ्रेश होता है और उसके बाद आपके जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं, जो आपके ब्रेन की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। वो चीज़ अभी मिसिंग है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैंने एक्चुअली कुछ पॉइंट्स बनाए हैं इसमें कि क्या क्या करना चाहिए आपको। तो एक पॉइंट पहला है कि आपको फिजिकली एक्टिव रहना है। घर में भी सारा दिन चलते फिरते रहो और एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। ये भी नहीं है, ये नहीं होना चाहिए कि सुबह आपने 1 घंटा एक्सरसाइज कर ली और उसके बाद पूरा दिन आप बस बैठे हुए हो या सोफे पे लेटे हुए हो, ठीक है, बेड पे लेटे हुए हो। ये नहीं, पूरा दिन एक्टिव रहना है आपको, ठीक है। सिर्फ सुबह 1 घंटे एक्सरसाइज करने से नहीं चलेगा। तो आपको क्योंकि देखो, एक मैं आपको चैलेंज देती हूँ, आप करके बताना वो चीज़। आप तेज़ी से दौड़ो, कोई भी पार्क में कहीं पे भी आपके आसपास जो जगह है, तेज़ी से दौड़ो और कुछ सोच के दिखाओ। आई एम श्योर आप सोच ही नहीं पाओगे। जब आपका बॉडी इतनी तेज़ी से चलती है ना, उस टाइम पे आपका कहीं और फोकस हो ही नहीं सकता, आपका दौड़ने पर ही फोकस होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब शरीर चलता है ना तो दिमाग शांत हो जाता है
और जब शरीर शांत हो जाता है, रुक जाता है, तो दिमाग चलने लगता है। जैसे ही आप लेटते हो, जैसे ही आप बैठते हो, फ्री होते हो, जब जब आपकी बॉडी स्टिल है, तभी आपका दिमाग ज़्यादा चलने लगता है। जब तक आप बिज़ी हो तब नहीं होता ना। तो फिर ये इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको डेली फिज़िकली एक्टिव रहना है। और जैसे अगर आप जॉगिंग भी कर रहे हो ना, तो प्लीज़ हेडफ़ोन लगा के जॉगिंग मत करो। ये एक नया ट्रेंड जो मैं देख रही हूँ कि सब लोगों को एक बहुत कूल बन गया है कि हेडफ़ोन लगा के लाउड म्यूज़िक सुन के जॉगिंग करना है या जिमिंग करनी है। तो लोगों को रहता है कि उस म्यूज़िक की पेस पे हम एक्सरसाइज़ करेंगे। नहीं, उससे क्या है, आपका दिमाग कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पा रहा। वो म्यूज़िक पे कॉन्सन्ट्रेट करे या एक्सरसाइज़ पे कॉन्सन्ट्रेट करे। जैसे मैंने कहा ना कि आप दौड़ते हो तो आपका दिमाग जो है वो खाली रहता है, पर आप हेडफ़ोन लगा के अपने दिमाग को वहाँ पे भी बिज़ी कर रहे हो। तो ये बहुत गलत चीज़ है जो आजकल लोग कर रहे हैं, यंगस्टर्स स्पेशली। फिर दूसरा ये है, चैटिंग करना कम कर दो। मैंने देखा है कि लोग अपने पुराने दोस्त हो गए, कॉलीग्स हो गए, या मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनसे आप चैट करते हो, उनको बहुत कम कर दो। देखो, इतने सारे फ्रेंड्स आपने बना रखे हैं, पहली बात तो वो आगे जाके आपकी लाइफ में टिकने वाले नहीं हैं, ठीक है? और जो लोग आपके साथ फ़ोन पे कनेक्टेड हैं, जो आपसे मिलने आते हैं, ठीक है? उनके साथ तो आपको चैट करने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। तो ये चैटिंग जो होती है ना, वन्स इन अ व्हाइल चलता है, पर इतना ज़्यादा चैट करना, लेट नाइट तक चैट करना, ये ठीक नहीं है आपके लिए। तो क्योंकि क्या है, वो भी डेटा है, ठीक है? आप देखो, जब आप फिज़िकली किसी से मिल रहे हो या फ़ोन पे बात कर रहे हो, उसमें आपका दिमाग खुश होता है, पर चैटिंग में आपका दिमाग खुश नहीं होता है, ठीक है? तो वो तो एक स्ट्रेस बस्टर का काम करता है, अगर आपके पास कोई फ़ेस टू फ़ेस आके बात करे, ठीक है? वो अच्छा लगता है, पर चैटिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो चैटिंग क्या है, एक डेटा है, तो वो डेटा कंज़्यूम करना बंद कर दो। तीसरी चीज़ है मल्टीटास्किंग। इस पे एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊँगी डीप में कि मल्टीटास्किंग जो है वो क्या है। मल्टीटास्किंग जो है ना, पहली बात तो एक मिथ है, ठीक है? आप एक टाइम पे एक ही काम कर सकते हो तो एक ही करो। मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं कि बीच में लैपटॉप चल रहा है, जैसे साइड में फ़ोन भी चल रहा है, बीच में फ़ोन में चेक कर रहे हैं कुछ, बीच में लैपटॉप पे काम चल रहा है, साथ में खाना भी लेके बैठे हैं, वो भी कर रहे हैं। आपका दिमाग एट अ टाइम एक चीज़ पे ही फ़ोकस कर सकता है। तो एक बार में सिर्फ़ एक ही काम करो, मल्टीटास्किंग करने का मत सोचो। ऐसा नहीं है कि आपके पास टाइम की कोई शॉर्टेज है, नहीं। अदरवाइज़ आप टाइम वैसे भी बहुत वेस्ट करते हो, तो वहाँ पे वेस्ट करना बंद करोगे तो आपको ये एक साथ कई चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि दिमाग ना कन्फ्यूज़ हो जाता है कि वो कौन-सा इंस्ट्रक्शन करे, और ऐसे अगर आप लंबे टाइम तक करोगे ना, तो एक टाइम के बाद देखना आप बहुत कन्फ्यूज़ रहने लग जाओगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि पहले काम करूँ या पहले फ़ोन में जो भी मैसेज आया है उसका रिप्लाई करूँ या पहले खाना खत्म कर लूँ। बहुत छोटे-छोटे डिसीज़न्स जो होते हैं ना लाइफ़ के, वो भी आप नहीं ले पाओगे। तो ये कन्फ्यूज़न बहुत क्रिएट करता है क्योंकि आपका माइंड कन्फ्यूज़ हो जाता है, ठीक है? तो ये नहीं करना है। फिर है सोशल मीडिया का यूज़। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि बचपन में आप कॉन्सन्ट्रेट क्यों कर पा रहे थे? सोशल मीडिया नहीं था। सोशल मीडिया देखो इतना बड़ा, मतलब पहली बात तो इतना बड़ा डिस्ट्रैक्शन है आज के टाइम पे, और इतना ज़्यादा आप डेटा कंज़्यूम करते हो उसमें, ठीक है? तो आपको क्या करना है, मैं बिल्कुल ख़त्म करने के लिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि होता ही है इंसान को कि आजकल चल रहा है तो हमें भी कनेक्टेड रहना है, सोशल मीडिया का यूज़ करना है। तो आपको क्या करना है, जो भी यूज़लेस चैनल्स हैं, जो आपके किसी काम के नहीं हैं, उनको अनसब्सक्राइब कर दो। यानी कि जैसे कि मैं बात करूँ, आप ना हमेशा फ़िगर आउट करना, जो भी चैनल आप देखते हो, जैसे यूट्यूब पे आप देखते हो, आप हमेशा क्वेश्चन करो कि वो चैनल क्या आपको लाइक एंटरटेन कर रहा है? अगर कॉमेडी है, जैसे ऐसे कुछ एंटरटेनमेंट है, फिर तो ठीक है। या तो आपको वो कॉमेडी दे रहा है, हँसा रहा है, आपके माइंड को फ्रेश कर रहा है, या फिर वो आपको कुछ सिखा रहा है, ठीक है? जैसे आपने कोई स्किल सीख लिया, या आपका माइंडसेट ठीक कर रहा है, या आपका जो भी करियर है उससे रिलेटेड कुछ आप देख रहे हो, वो ठीक है। उसके अलावा जितने भी चैनल्स हैं आप अनसब्सक्राइब कर दो, ठीक है? वो फालतू का डेटा आप अपने माइंड में लेके बैठ रहे हो। फिर है जैसे मैं इंस्टा की बात करूँ, इंस्टाग्राम की, तो उसमें लोग सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करते हैं, क्रिकेटर्स हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, जो किसी आपके लाइक ना तो कभी आपसे आपकी लाइफ से जुड़ने वाले, आपका कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो सोशल मीडिया बना है अपनों से कनेक्ट होने के लिए, सेलिब्रिटी से आप वैसे भी कनेक्ट नहीं हो सकते। तो वो मतलब ये है ना कि जितने ज़्यादा लोगों को आप फॉलो करोगे, आपकी जो फ़ीड है, जो होता है ना फ़ीड, उसमें उतना ही ज़्यादा पोस्ट आएँगे, उतनी ही ज़्यादा मतलब डेटा आपके पास आएगा। तो अनफ़ॉलो कर दो। आप सिर्फ़ उनको ही फॉलो करो जो आपको फॉलो करते हैं, या उसके अलावा जैसे आपके कोई टीचर हो गए, मेंटर हो गए, जिनसे आप कनेक्टेड फ़ील करते हो, ठीक है? जो आपको कुछ सिखा सकते हैं, उनको आप कर सकते हो, क्योंकि एक होता है ना कनेक्शन फ़ील होता है। और अदरवाइज़ सेलिब्रिटीज़, क्रिकेटर्स, स्पोर्ट्स पर्सन, अगर आपको लगता है ना कि आप उनको फॉलो करोगे और उनका जैसे वो पोस्ट डालते हैं अर्ली मॉर्निंग क्या कहते हैं एक्सरसाइज़ रूटीन, तो ऐसा नहीं है कि उनको देख के आप करने लग जाओगे।
आई एम श्योर आप बहुत लोगों को फॉलो कर रहे होंगे, पर उसका कुछ असर आप पे हुआ भी नहीं होगा। हाँ, शॉर्ट टर्म हो सकता है कि उनको देख के आपने एक्सरसाइज कर लिया, कुछ कर लिया, बट अदरवाइज नहीं होता है। ऐसे किसी को देख के हम मोटिवेट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो एप्लीकेशंस आप यूज़ करते हो उसको भी लिमिट कर दो। जैसे कि मैं बात करूँ सोशल मीडिया की ही, जैसे स्नैपचैट हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है। पर्पस सबका सेम ही है, मोर और लेस सेम ही है, और जो लोग आपके साथ उसमें कनेक्टेड हैं वो भी सेम है। यानी वही फ्रेंड्स आपके फेसबुक पे हैं, वही इंस्टाग्राम पे है, वही स्नैपचैट पे है। तो इतने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपको ज़रूरत ही नहीं है उनसे बात करने की। कोई एक प्लेटफॉर्म चूज़ कर लो, ठीक है। अब जैसे फेसबुक हटा दो या स्नैपचैट हटा दो, क्योंकि देखो ये तो कंपनीज जो हैं उनके प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे तो आते रहेंगे प्रोडक्ट्स, रोज़ नई नई ऐप्स आती हैं, कभी किसी कंट्री की, कभी हमारी, मतलब वो तो उनका तो बिजनेस है, ठीक है। वो अपनी जगह पे सही है, वो तो अपना काम कर रहे हैं, पर आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी चीज़ आपको सर्व की जाती है तो ऐसा नहीं है कि आपको वो लेनी ही है, आपको यूज़ ही करनी है। आपको ये देखना है कि क्या मुझे ज़रूरत है उसकी, ठीक है। ये क्वेश्चन करना हमेशा। इसके अलावा जैसे व्हाट्सएप स्टेटस की मैं बात करूँ, ठीक है। जो लोग आपके साथ व्हाट्सएप पे हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं, जो स्टेटस वो व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं, वही इंस्टाग्राम पे भी डाल रहे हैं। तो एक ही चीज़ को बार-बार देखने का, 2 बार देखने का कोई सेंस ही नहीं बनता। तो आप क्या करो, मतलब म्यूट कर दो नोटिफ़िकेशंस, या तो व्हाट्सएप पे म्यूट कर दो, या फेसबुक पे आप मत रहो, या इंस्टाग्राम पे मत रहो। तो ये चीज़ आपको करनी है। इसके अलावा इन जनरल भी फ़ोन में आप बहुत सारी, मैंने देखा है इतनी सारी ऐप्स लोग इंस्टॉल करके रखते हैं जो कि कभी काम ही नहीं आती। सोचते हैं कि कभी काम आएगी, पर कभी नहीं आती। उनको अनइंस्टॉल कर दो, और जो भी आपके नोटिफ़िकेशंस हैं, आप उसको ऑफ कर दो। आपका फ़ोन जो है सिर्फ़ बीप तब होना चाहिए, रिंग तब होना चाहिए जब या तो आपको कोई मैसेज आता है या फिर कॉल आता है, बस। उसके अलावा नहीं कि पूरा दिन वो बीप, बीप, बीप हो रहा है और आपका ध्यान फिर बार-बार उस पे जाता है कि कौन-सा क्या नोटिफ़िकेशन है, ठीक है? वो आप ऑफ कर दो। इसके अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सोने से पहले का जो 1 घंटा होता है और सुबह उठने के बाद का जो 1 घंटा होता है, वो आपके ब्रेन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उस टाइम पे आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो बहुत एक्टिव रहता है। उस टाइम पे आपको फ़ोन यूज़ नहीं करना है। सोने से 1 घंटा पहले आप फ़ोन रख दो, और अपने बेड से दूर रखना है, साइड में नहीं रखना है। साइड में रखोगे तो बीच-बीच में उठाते रहोगे, जैसे नींद नहीं आ रही तो उठा लिया, ठीक है? और वैसे भी अच्छा नहीं होता है, रेडिएशन होता है। तो आपको 10-12 मीटर ऐसे दूर तो रखना ही चाहिए अपने आप से फ़ोन, ठीक है? तो रात को सोने से पहले फ़ोन दूर रख दो, और सुबह भी उठने के बाद सबसे पहले फ़ोन चेक नहीं करना है। लोग ये गलती करते हैं कि सुबह उठ के सबसे पहले फ़ोन चेक करते हैं। तो जो सुबह आप डेटा देखते हो ना, सुबह उठने के बाद, आप देखना पूरा दिन आपके माइंड में वही रहेगा, या सोने से पहले आप जो देखते हो, ठीक है? पूरा दिन आपके दिमाग में वही रहेगा। तो बेस्ट क्या है, सोने से पहले कुछ ऐसा करो जो आपके लाइक सबकॉन्शियस माइंड को अच्छा करे। जैसे कि आप लाइक एफर्मेशंस लिख सकते हो, आप जर्नलिंग कर सकते हो, कोई अच्छी किताब पढ़ सकते हो, ठीक है? या मेडिटेशन कर लिया। उसके लिए भी आपको ऐसा नहीं है कि उस पोस्चर में बैठने की ज़रूरत है, उस पोज़ीशन में। लेटे-लेटे भी आप कर सकते हो, या जस्ट प्रे कर लो, ठीक है? आँखें बंद करके थोड़ी-सी प्रेयर कर लो, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। तो ये फ़ोन का यूसेज रात को सोने से पहले नहीं होना चाहिए। दिन में आप टाइम निकालो, 1 घंटा, 2 घंटा आपको सोशल मीडिया चलाना है, या बीच-बीच में देखना भी है, ठीक है। पर ये जो 2 घंटे हैं, इसमें नहीं देखना है बिल्कुल भी, ठीक है? एंड टॉकिंग अबाउट द लास्ट पॉइंट, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सुन के आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि ये क्या कह दिया, बट ये बहुत बड़ा इश्यू है आज के टाइम पे, स्पेशली यूथ के केस में। वो ये है कि जो नॉलेज आपके काम की नहीं है, उसको अटेन करना बंद कर दो। पॉडकास्ट देखे होंगे आपने, वो जैसे रणवीर अलाहाबादिया का आता है, कभी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर है, कभी जियोपॉलिटी के ऊपर है, कभी किसी चीज़ के ऊपर है, कभी कोई सेलिब्रिटी को बुला लिया। ध्यान से अगर आप सोचो, तो क्या वो आपके काम का है? आई एम श्योर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कुछ हाँ, आपसे आपका रिलेटेड है, लाइक अगर आप न्यूरोलॉजिस्ट हो, तो आपने उससे रिलेटेड कुछ देख लिया तो ठीक है, फिर भी ठीक है। अदरवाइज़ वो पॉडकास्ट वगैरह देखने का कोई फ़ायदा है ही नहीं। क्यों नहीं है? देखो, आपको क्या मतलब है जियोपॉलिटी, इंडिया और अमेरिका का क्या रिलेशन है, क्या चल रहा है? ये आपका काम है ही नहीं, ये गवर्नमेंट का काम है, और उनके पास एक्सपर्ट्स बैठे हैं। तो ये ना इतनी, आप खुद देखो, स्कूल में आपने 12 घंटे 12 साल 14 साल आपने पढ़ाई की है, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन की 3 साल 4 साल की, काफ़ी लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, किसी ने पीएचडी की है, फिर एलएलबी एलएलएम वाले भी हैं। तो आप ऑलरेडी इतना ज़्यादा पढ़ चुके हो, तो क्या जो आपने पढ़ाई की वो आपके काम आ रही है आज? नहीं आ रही ना। जो भी आपने पढ़ा और इतना ज़्यादा आपने उस पे मेहनत की, वो आपके काम ही नहीं आ रही। आप ना उससे पैसे कमा पा रहे हो। तो ऑलरेडी आप इतना ज्ञान लेके बैठे हो जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है,
तो और ज्ञान आपको क्यों मतलब अक्वायर करना है, राइट? सेंसिबल नहीं है ना ये। जैसे मान लो मैं एग्जांपल दूं कि मान लो मैं एक बिजनेस वुमेन हूँ, मैं कुछ प्रोड्यूस करती हूँ, तो मेरे पास कुछ स्टॉक रखा है, जो इन्वेंट्री है काफ़ी टाइम से पड़ी हुई है, मतलब एक्सेस प्रोडक्शन मैंने कर लिया, वो पड़ी हुई है, वो बिक नहीं रही। अब वो तो बिक नहीं रही और ऊपर से मैं प्रोडक्शन और चालू कर दूँ और बढ़ा दूँ, तो मतलब बेवकूफ़ी है ना, मैं अपना पैसा वेस्ट कर रही हूँ। सिमिलरली आप ऑलरेडी इतनी नॉलेज लेके बैठे हो जो आपके काम नहीं आई, और अगर ऊपर से आप नॉलेज ले रहे हो तो आपका जो मेमोरी है ना वो वेस्ट ही हो रही है और आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है। अब डेटा पैक सस्ता हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके पैसे वसूल करने के चक्कर में अपना टाइम खराब करोगे और अपना दिमाग खराब करोगे। सिर्फ वही चीज़ें देखो जो आपके करियर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या जिससे आपको कुछ सीखने को मिलता है, लाइफ स्किल जैसे मैं कहती हूँ, या माइंडसेट की बात है, या कोई और स्किल जैसे कुकिंग हो गया, ठीक है, खाना बनाना एक स्किल है, ज़रूरी है, आपको नहीं आता है आप सीख लो, वो चीज़ें ठीक है। तो हमेशा वही चीज़ें सीखो, देखो जो आपके काम की है। नॉलेज का ये जो कीड़ा है ना लोगों को, ये स्पेशली मिडिल क्लास में ही मिलेगा। अपर क्लास और जो लोअर क्लास है उसमें आपको ये नहीं मिलेगा। जो अंबानी के बेटे हैं, जैसे मुकेश अंबानी जी के, वो नहीं इतना इन चीज़ों में पढ़ते, वो अपने काम से काम रखते हैं कि जो उनको ज़रूरी है जिससे वो पैसे कमा पाए, बस उतना जानना है, बाकी दुनिया भर की नॉलेज गेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नॉलेज ना एक्चुअली लोग जो गेन करते हैं ना, ये सिर्फ शो ऑफ के ही काम आती है कि 4 लोग बैठे हैं, आप उनके सामने दिखा रहे हो कि मैं इतना ज्ञानी हूँ, इतना पढ़ा लिखा हूँ, वो आपकी क्लैपिंग कर देंगे, थोड़ी सी तारीफ कर देंगे, आप खुश हो जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास और कुछ नहीं है देने के लिए, ठीक है, लोगों को इंप्रेस करने के लिए, और शायद आप में कोई क्वालिटी नहीं है, तो आप बस वही ज्ञान झाड़ झाड़ के उनको इंप्रेस कर रहे हो, पर ये किसी काम का नहीं है। आप कितना करोगे, मतलब एक टाइम के बाद उस व्यक्ति को भी फील होने लगेगा कि ये बस बुकिश नॉलेज झाड़ता रहता है, अदरवाइज तो इसमें कुछ भी नहीं है। सो प्रैक्टिकली चीज़ें सीखो, जो प्रैक्टिकल स्किल्स चाहिए आपको लाइफ जीने के लिए, अपनी लाइफ बेटर करने के लिए, उन चीज़ों पे फोकस करो, ये फालतू का ज्ञान हासिल मत करो। सो वीडियो ये जो है ये आप सबके साथ शेयर करना। पेरेंट्स अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने बच्चे के साथ शेयर करना, क्योंकि आपका बच्चा ये कर रहा है, बहुत ज़्यादा कर रहा है, ठीक है ना? तो मतलब आगे जाके आप देखना, ये जो मोबाइल फ़ोन का यूसेज और सोशल मीडिया जो इतना हम यूज़ कर रहे हैं, आने वाले टाइम में मेंटल इलनेसेस जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ेंगी, इनफैक्ट बढ़ रही हैं। डिप्रेशन आप देख लो, एंग्जायटी देख लो, कन्फ्यूजन्स बहुत हो रही हैं, मेमोरी लॉस के केसेस बहुत आ रहे हैं, उसके अलावा अलावा डिमेंशिया हो गया, अल्जाइमर्स हो गया, इतनी ज़्यादा बीमारियाँ हैं, मतलब अभी तो आएँगी, अभी तो इतनी सुनी भी नहीं है, रोज़ नई बीमारी डिस्कवर होती है। तो दिमाग पे बहुत ज़्यादा बर्डन आपने दे रखा है, उसको कम करो, इतना लोड वो नहीं ले सकता, और बॉडी पे आपने कोई लोड नहीं ले रखा, सिर्फ दिमाग ही चलाए जा रहे हो, दिमाग ही यूज़ कर रहे हो, बॉडी आपने बैठा दी है। बॉडी को काम पे लगाओ, जितना ज़्यादा आप फिजिकली एक्टिव रहोगे, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और माइंड भी अच्छा रहेगा। तो प्लीज़ कमेंट करके आप फीडबैक देना, और कोई आपका क्वेरी है आप पूछ सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।